हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंदलाल गौड़। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ठंडी का मौसम चालू हो गया है और जो है लगभग मार्केट में हर दुकान पे ठंडी का गर्म कपड़ा लोग लेके आ गए हैं। तो बहुत अच्छा समय है कि अगर किसी भाई को फेरी का काम करना है या दुकान खोलना, तो उसके लिए जो है अभी ठंडी का सीज़न आ गया है। आप ठंडी का कपड़ा ला सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमारे एक मित्र ने कमेंट किया है जयपुर से। उन्होंने पूछा है कि मेरे यहाँ सातों दिन बाजार लगता है, अलग अलग एरिया में मार्केट लगता है, तो क्या मैं मार्केट कर सकता हूँ? तो मित्र, बता देता हूँ आपसे, आप अगर चाहें तो डबल कमाई कर सकते हैं। क्योंकि जब भी बाजार या मार्केट लगता है गांव देहात में या कहीं भी, तो 2 बजे के बाद ही मार्केट लगता है। तो इसीलिए अगर आप मेहनत करना चाहें, अगर तो आप सुबह 8 बजे जो है चल जाएं फेरी पे, फिर 12 बजे तक वापस आ जाएं। इसमें आपको डबल कमाई हो जाएगा, फेरी का अलग से और जो मार्केट में लेके जाएंगे उसका कमाई आपको अलग से हो जाएगा मित्रों। तो आपने हमसे सुझाव मांगा है, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा मित्र। आप जब भी कभी सामान लेना तो एक ही क्वालिटी का लेना और एक ही प्रकार का लेना। ऐसा नहीं कि जो है एक, जब कोई भी क्वालिटी चुनिए तो एक क्वालिटी चुनिए उसमें। अगर आप लेडीज़ कपड़ा बेचना चाहते हैं तो केवल लेडीज़ ही बेचिए। अगर जेंट्स बेचना चाहते हैं तो जेंट्स ही बेचिए। और बच्चों का कपड़ा चाहते हैं तो बच्चों का ही बेचिए। केवल इसमें मित्र आप एक ही वैरायटी उठाइए, क्योंकि अभी आप नए हैं। तो आपका सुझाव तो बहुत अच्छा लगा मित्र। आपने कम से कम मुझे इस लायक समझा और ऐसे ऐसे आपने सवाल पूछा। मैं उसका उत्तर देने के लिए कोशिश करूँगा कि आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। तो आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले मित्र कि जो है ठंडी का मौसम आ गया है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो आप ठंडी का कपड़ा लेकर आएँ और उसी से शुरुआत करें। क्योंकि कोई कहीं से सीख के नहीं आता है मित्र। धीरे धीरे जब कोई किसी काम में रुचि लगा लेता है कि हमको इसमें करना ही है, तो धीरे धीरे उसको नॉलेज हो जाता है, जानकारी हो जाता है। तो अभी आप नए हैं, तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा भर्ती मत लगाइए। 25 से 30 हज़ार रुपये आप लगाइए और गर्म कपड़ा लेकर आइए मित्र, क्योंकि 3 महीने लगभग गर्म कपड़ा ही बिकेगा। और हो सके तो आप कुछ लेडीज़ कपड़ा भी रख ले, कुछ ले, केवल 2 या 4 वैरायटी। आप मान लीजिए लहंगी कुर्ती रख ले और पैंटी रख लें, बस। इससे ज़्यादा ब्राइट नहीं है। बाकी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हफ्ते में 4 दिन, हमारे यहाँ हफ्ते में सातों दिन मार्केट लगता है। तो आप मित्र अगर चाहें तो फेरी भी कर लेंगे और आप बिजनेस भी कर लेंगे मार्केट में जाके। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि 7 के 7 दिन अगर आप जो है मार्केट में जाएंगे तो आपका माल कौन लेके आएगा? इसके लिए आप एक सहयोगी चाहिए। आप किसी का सहयोग लेना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि आप फेरी करेंगे और ठेला लगाएंगे, आप मार्केट में दुकान लगाएंगे, तो फिर माल लाने वाला भी चाहिए ना। क्योंकि आप जितना ही परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। मेरा तो यही सुझाव है। अब कैसा मेरा सुझाव अगर ये कमेंट में ज़रूर बताना। और सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ मैं उन मित्रों से, दोस्त जो लोग मेरा मोबाइल नंबर मांगते हैं, क्योंकि मेरे सामने मजबूरी है और मैं मोबाइल नंबर नहीं दे सका, क्योंकि मैं ड्यूटी करने वाला आदमी हूँ। पता नहीं ऑफिस में अभी कहाँ हूँ, किस परिस्थिति में हूँ। अगर हमारे किसी भाई ने अगर फ़ोन किया, अगर मैं उनसे बात ना कर पाऊँ तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, लोग बोलेंगे बहुत घमंडी है ये वो तमाम। तो ऐसी समस्याओं से दूर रहने के लिए मित्रों, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना नंबर नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, आप वीडियो में बताइए, ज़रूर कमेंट करिए। हो सकेगा तो मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा और चाहूँगा कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएँ। मित्रों, तो जब भी मैं बात करता हूँ तो केवल बिज़नेस के ही बारे में बात करता हूँ। मेरा वीडियो मिलेगा आपको, केवल बिज़नेस की जानकारी ही मिलेगी उसमें। मैं नाच गाने वाला या किसी प्रकार का कॉमेडी या कोई मनोरंजन का ये चैनल नहीं है मित्रों। मैं बताता हूँ तो केवल बिज़नेस के ही बारे में बताता हूँ, मैं उन मित्रों के लिए बताता हूँ मित्रों। और देखता हूँ मैं कि बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरा करके बैठे हैं और नौकरी की आस लगाए हैं, तो बहुत अच्छी बात है मित्रों। कोशिश है, आप अगर सरकारी नौकरी मिले तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम में आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। और पढ़े लिखे हैं, इसमें सब करने की कोई बात नहीं है। आप अगर किस्मत में होगा तो नौकरी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है मित्रों। लेकिन इतना पढ़ाई करके आप अगर बिजनेस में रुचि रखेंगे तो और बढ़िया, अब समझ लीजिए और बेहतर ही होगा। अगर आप नौकरी की आस में बैठे हैं तो मैं कहूँगा अपना समय व्यतीत मत करें मित्रों। आप नौकरी की कोशिश भी करें और
आपका बचा हुआ जो समय है आप उसमें बिजनेस भी कर लें और फेरी का काम करेंगे तो अच्छा खासा बिजनेस है। आप फेरी नहीं करना चाहते हैं मित्रों तो छोटा मोटा दुकान ही कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भर्ती मत लगाइए, क्योंकि हो सके नसीब कब किसका साथ दे जाए कोई पता नहीं है मित्रों। वैसे बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ जो है नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने देखा हूँ, मैं किसी का सुनकर नहीं बता रहा हूँ मित्रों। तो मैं उन पढ़े लिखे भाइयों से भी निवेदन करता हूँ जो बैठे हैं नौकरी की आस लगाए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको नौकरी मिल जाए। अगर लेकिन नौकरी ना मिले मित्रों तो कम से कम अपना समय आप व्यतीत मत करिए और आप कोई बिजनेस कर लीजिए। तो बिजनेस एक ऐसा चीज़ है मित्रों जो है, नौकरी करेंगे तो आपका फिक्स हो जाएगा महीना इतने में मिलेगा, लेकिन बिजनेस एक ऐसा चीज़ है आप उसमें लाख कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है आप कभी 2,000 कमाएंगे, कभी 4,000 कमाएंगे, कभी 100-200 में ही रह जाएंगे मित्रों। और सबसे पहले उन मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ जो दुकान खोले हैं या फिर दुकान करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना भाषा अपने जो है हमारी आप किस तरह से बात करते हैं, आपके यहाँ कुछ कस्टमर आते हैं तो आप सबसे पहले उनसे इतने प्यार से बतियाइए कि आपकी दुकान से फिर वापस ना जाए मित्रों। जिस दिन लोग कहने लगें कि हाँ फलाने का दुकान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी कपड़ा मिलते हैं, अच्छे रेट से देते हैं, तो समझ लीजिए आपका किस्मत उसी दिन से खुल गया। आपका जो धीरे धीरे दुकान आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ आता है मित्रों तो आप उसे ऐसा व्यवहार करिए कि दोबारा आपके दुकान पे आए। हम बहुत से लोगों को देखते हैं मित्रों दुकान पे जाते हैं, अब भाई उनका हक है वो कह सकते हैं ना कि अब भाई 500 मांग रहे तो 150 जरूर छुड़वाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे मेरे दुकानदार भाई हैं जो उनसे जो है ठीक तरह से बात नहीं करते। अगर वो मान लीजिए 50 रुपया कम करवा 10-20 रुपया कम करवा रहा है तो आप ठीक तरह से उससे बताइए चाचा इतने में नहीं, इतना है माता जी बहन जी जैसा भी जो भी है इतना में खरीदी है मेरा, आपसे 10-5 रुपया ले रहे हैं बस, इस तरह से बतियाते हैं। और बहुत से लोगों को देखते हैं मित्रों, कहते हैं चाचा कौने गली से आए हो वहीं से निकल जाओ ही राही से, हमरे यहाँ ना मिली आओ दुकान पे जाओ वहाँ मिली। ये तो तमाम ताम झाम करते हैं मित्रों। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कस्टमर को दुख होगा तो फिर आपके दुकान पे आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो 10 लोगों को आने भी नहीं देगा। तो मित्रों सबसे पहले बिजनेस तो हर कोई कर सकता है, कोई भी रुपया लगा के दुकान खोल सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसका उसका व्यवहार कैसा है, उसका बोल भाषा किस तरह से है, ज़्यादा कस्टमर आपको उसी वही देखता है। तो आप जो आपके दुकान पे आए तो उनसे बहुत प्यार से बात करिए, ऐसा बात करिए कि उनके दिल में बैठ जाए कि हाँ भैया जो है बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, इनके यहाँ आने लायक है, कपड़ा लेने लायक है, और कपड़ा सस्ता लेके आए, क्वालिटी अच्छा रहे मित्रों। आप जब नई दुकान खोल रहे हैं तो इसका मतलब कोई ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, क्योंकि आपको अपना दुकान चलाना है, तो आपको दुकान चलाना है तो कम से कम में आप ये मान के चलिए कम से कम रेट में उनको दीजिए, आपका भर्ती भी निकल जाए, खर्चा भी निकल जाए। और जब धीरे धीरे ऐसा कोई कस्टमर बन जाएंगे मित्रों तो भरपूर फायदा होगा, तो फिर दुकान पे आएंगे तो दुकान से वापस नहीं जाएंगे। पहले आप कस्टमर का विश्वास जीतिए, उन पे भरोसा जताइए, और जिस दिन ये सब आप कर ले जाएंगे उस दिन आपको दोस्तों पैसे की या शोहरत इज्जत मान सम्मान की कमी नहीं रह जाएगी। तो मित्रों बस आज इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं मित्रों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें मित्रों। आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल में आप इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी आप लोगों को मित्रों। तो जब भी मैं बात करता हूँ बिजनेस के ही बारे में बात करता हूँ।